ये थी वो घड़ी जब रानी सर्सी मौत के सबसे करीब पहुंच गई थी, क्योंकि उसने न सिर्फ डेनेरिस की जान से प्यारी पाली हुई नागिन को मरवा डाला, बल्कि उसकी वफादार सहेली मिसंडाई को भी सबके सामने सर कलम करने का हुक्म दे दिया। और जैसे ही मिसंडाई के सिर पर तलवार चली, उसने अंतिम समय में किले के नीचे खड़ी डेनेरिस की आंखों में आंखें डालकर एक बात कह दी, और अगले ही पल उसका सिर जमीन पर गिर पड़ा। इस नजारे ने डेनेरिस का दिल तोड़ दिया। जो अब तक दया और इंसानियत से भरी थी, उसका दिल पत्थर बन गया। और उसी पल उसने फैसला कर लिया कि अब बस आज ही सर्सी को मिटा देना है। लेकिन उसे नहीं पता था कि सर्सी पहले से ही सोने चांदी देकर दुनिया की सबसे ताकतवर सुनहरी सेना को खरीद चुकी थी, जिनके आगे बड़े बड़े योद्धा भी टिक नहीं सकते थे। और ऊपर से उसके पास ड्रैगन मारने वाले बड़े बड़े बाण भी तैयार थे, ताकि डेनेरिस के आखिरी बचे हुए ड्रैगन को भी खत्म किया जा सके। लेकिन फिर जो हुआ, उसने सबके होश उड़ा दिए। डेनेरिस अपने ड्रैगन ड्रोगोन के साथ हवा में झपटती हुई आई और समंदर में खड़ी सारी नौसेना को जलाकर राख कर दिया। दुश्मन के तीर और बाण कुछ भी नहीं कर पाए, और अग्निवर्षा ने सब कुछ खत्म कर दिया। इसके बाद डेनेरिस सीधी पहुंची राजधानी किंग्स लैंडिंग के ऊपर, जहां सैनिकों ने भारी हथियार ताने हुए थे। पर डेनेरिस ने उन्हें एक पल भी नहीं दिया। एक झपट्टा मारा और सारे हथियार, सारे सैनिक जलकर खाक हो गए। और फिर तभी सुनहरी सेना ने मैदान में मोर्चा संभाल लिया। सबको लगा अब लड़ाई बराबरी की होगी, लेकिन तभी ड्रोगोन ने पीछे से आग उगली और उनके पीछे की दीवार को ध्वस्त कर दिया। लड़ाई शुरू होने से पहले ही आधी सेना जलकर खत्म हो गई। राजा की सेना के बाकी लोग कुछ समझते उससे पहले ही डेनेरिस के सैनिक उन पर टूट पड़े। हर ओर युद्ध की आवाजें गूंज उठी। ड्रोगोन हवा से आग बरसाता रहा और किला टुकड़ों में टूटता गया। लेकिन फिर एक और चौंकाने वाली बात हुई। जब लड़ाई हारती दिखी, सर्सी की सेना ने हथियार डाल दिए और हार की घंटी बजा दी। सबने सोचा अब जान बचेगी, लेकिन डेनेरिस के सेनापति ग्रे वर्म ने यह नहीं माना। उसने हथियार डालने वाले सैनिकों को भी मारना शुरू कर दिया, और उसके पीछे बाकी सैनिक भी पागलों की तरह मासूमों को मारने लगे। डेनेरिस, जो अब तक दयालु थी, वो भी ड्रोगोन के साथ उड़ते हुए सीधे आम लोगों पर आग बरसाने लगी। किलों से लेकर गलियों तक हर तरफ चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन कोई नहीं बचा। और फिर अचानक से सर्सी की आंखों से आंसू गिरने लगे, क्योंकि उसे यकीन नहीं हुआ कि डेनेरिस सच में पूरे नगर को जलाकर खाक कर देगी। अब वो भागना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिर में वो अपने भाई जाइमी के गले लग गई, और तभी किले का एक हिस्सा उनके ऊपर गिर पड़ा और वहीं उनकी मौत हो गई। इस तरह डेनेरिस ने युद्ध जीत लिया और सर्सी को पैरों तले रौंद दिया। लेकिन उसके मन में अब कोई दया नहीं बची थी। उसे अब समझ आ गया कि इस दुनिया में दया से नहीं, बल्कि क्रूरता से ही राज मिलता है। लेकिन किसे पता था, इस खून के खेल का आखिरी मोड़ और भी दर्दनाक होगा। उसके अपने ही प्रेमी जॉन स्नो ने, जिसे वो सबसे ज्यादा चाहती थी, उसकी पीठ में खंजर घोंप दिया, और डेनेरिस उसकी आंखों के सामने तड़प कर मर गई। इतनी कुर्बानी देने के बाद उसकी सेना, उसके ड्रैगन सब व्यर्थ हो गए, और गद्दी पर बैठा तो वो शख्स जिसने ना कोई युद्ध लड़ा था, ना कोई सपना देखा, और वो था बुद्धिमान ब्रैन द ब्रोकन।